और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में, एमपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी दिखने लगी है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग जुट गया। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव ड्यूटी के लिए अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी है। एमपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। 3 साल से एक ही जगह तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश दिए गए हैं। गृह जिलों में तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश हुए हैं। 3 साल से एक जगह तैनात अधिकारियों की भी लिस्ट मांगी गई है। 31 जुलाई तक अधिकारियों के ट्रांसफर करने के आदेश हैं। चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश हैं। 31 जुलाई तक राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से राज्य सरकारों से कहा गया है कि 31 जुलाई तक आप ट्रांसफर करें उन लोगों के जो अपने गृह जिलों में हैं या 3 साल से एक ही जगह पर हैं, और इससे किसी भी तरीके से चुनाव प्रभावित ना हो सके, ये कोशिश रहती है अधिकारियों के जरिए। इसीलिए चुनाव से पहले जिले बदल दिए जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे आशंकाएं रहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक ही जगह पर लंबे समय से काम कर रहा है तो वो किसी को फायदा ना पहुंचा दे। ऐसे लोग जो 3 साल से पदस्थ हैं और कई ऐसे पद हैं जिनका सीधा संबंध निर्वाचन से है, तो उनको उस जिले से हटाने के निर्देश आए हैं। उनकी पदस्थापना चेंज करने के निर्देश आए हैं। तो 2 चीजें हैं, एक तो व्यक्ति 3 साल से अधिक समय से वहां पदस्थ न हो और दूसरा अपने गृह जिले में पदस्थ न हो। तो जितने इस तरह के अधिकारी हैं जिनका सीधा संबंध निर्वाचन से है, जैसे कलेक्टर हो सकते हैं, कलेक्टर हैं, एडिशनल कलेक्टर्स हैं, एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, और उसी तरह से पुलिस विभाग में एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, डीएसपी हैं, तो उनके ट्रांसफर्स करने के निर्देश आए हैं और इनको 31 जुलाई तक राज्य सरकार को इसका पालन करना है। और इस वक्त मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या ये मान लिया जाए कि अब चुनावी तैयारियां यहां से शुरू हो गई हैं एक तरीके से? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में अब ये कहना गलत नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उनकी तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से सचेत हो चुका है। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने यहां पर निर्देश जारी किए हैं राज्य सरकार के लिए कि 31 तारीख तक वो ये बताए कि मध्य प्रदेश में फील्ड पर मौजूद ऐसे कितने अधिकारी हैं जो अभी भी एक ही जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफर करना है, उनको उनके स्थान से दूसरे स्थान पर उनका जो स्थानांतरण है वो करना है। क्योंकि ये नियम होते हैं कि अगर किसी राज्य में चुनाव होते हैं और वहां पर 3 वर्षों से कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी तैनात रहता है तो उसका वहां से ट्रांसफर करके उसको दूसरे नए जिले भेजा जाता है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे। और इसी को लेकर अनुपम राजन से जब आज हमने बात करी थी तो उन्होंने ये साफ कर दिया है न्यूज स्टेट पर कि मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक राज्य सरकार से पूरी तरीके से डिटेल्स मांगी गई है कि कितने ऐसे अधिकारी हैं जो फील्ड पर मौजूद हैं, जल्द से जल्द उनका स्थानांतरण करना है, उनका ट्रांसफर करना है। इसलिए उनकी जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कराई जाए, ताकि ऐसे अधिकारी को अधिकारी को हटाया जाए जो पिछले 3 सालों से एक ही स्थान पर, एक ही जिले में, एक ही जगह पर डटे हुए हैं। लेकिन जितेंद्र, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्या समझा जाए कि कब तक चुनाव की घोषणा इसके बाद की जा सकती है? क्योंकि असल सवाल तो लोगों के जहन में वही रहता है कि क्या समझा जाए, इशारे क्या मिल रहे हैं, कौन से महीने में चुनाव की घोषणा हो सकती है? देखिए, नवंबर के माह में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि नवंबर का जो महीना आएगा उसमें आखिरी सप्ताह में जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर का ही जो माह रहेगा, दिसंबर के पहले माह में, पहले वीक की अगर हम बात करें, नवंबर माह के आखिरी सप्ताह की बात करें तो हम आपको बता दें कि चुनाव जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और दिसंबर से पहले मध्य प्रदेश को जो नई सरकार है वो मिल जाएगी। और ऐसे में आचार संहिता नवंबर माह के ठीक 45 दिन पहले, यानी कि हम ये माना जा सकता है कि करीब 1 से 1.5 महीने के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा की चुनाव आचार संहिता लग सकती है। क्योंकि नवंबर में जब चुनाव होना है और दिसंबर तक सरकार बननी है, तो जाहिर सी बात है कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से मूर्त रूप लेती जा रही है। लगातार निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। ईवीएम मशीनों को लेकर भी जो राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं उन्हें भी बुलाया गया है और उन्हीं की देखरेख में ईवीएम का जो काम है वो चल रहा है और जल्द ही ईवीएम को भी स्ट्रॉक रूम में पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो चुनावी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मूर्त रूप ले चुकी होंगी और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो आचार संहिता है वो लग जाएगी। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और जो तेलंगाना है